प्रकट करते हैं, उसी प्रकार से भगवती सीता ने लव को प्रकट कर दिया। लव धीरे 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 बढ़ रहे थे, अभी साल भर के नहीं थे। एक दिन स्नान करने के लिए लव को लेकर सीता गए। इधर महर्षि वाल्मीकि ध्यान में बैठे थे। जब सीता कहीं जाती थी तो लव को उनको सौंप कर जाती थी। आज हो सकता है महर्षि वाल्मीकि ध्यान में लगे हों, तो सीता ने सोचा ये ठीक नहीं, हम लेते जाते। और जब महर्षि वाल्मीकि का ध्यान टूटा तो वहां पर लव नहीं था, इसलिए ऐसे देखते हैं, ऐसे कुछ को तोड़ा और कुछ को रख दिया बिस्तर पर और कुछ को प्रकट कर दिया। कुछ को भगवान की। ऐसे देवताओं को देखिए, देवताओं को बच्चे उच्चे नहीं होते थे। देवता कैसे हैं? बोले बिन पग चलई सुनई बिनु का सकल रस इसी सीता समाहित स्थल पर वे सकरे से बांध दिए गए थे। कौन? लोग कुछ ने कहा आपका क्या नाम है? कि मेरा नाम हनुमान है। तो कहने महाराज लगाकर अपना पावर देख लीजिए, पूरी ताकत लगा लीजिए। बोले पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान महापुराण के पंचम अंश में भगवान विष्णु कहते हैं आत्मयु जायते पुत्र। लवकुश स्वयं राम की झांकी है, दूसरा कोई नहीं है। लवकुश कौन है? स्वयं भगवान श्री राम की झांकी है। इसलिए हनुमान जी ज्यादा समय नहीं, 15 से 20 मिनट में हनुमान जी को मोहिनी अस्त्र से बांध दिया लवकुश और अपने आप लोहे का सकरा लग गया और हनुमान जी बंध गए, गदा छूट गई। ऐसा कभी न हुआ था, न भूतो न भविष्यति। लेकिन किसने कर दिया? हनुमान जी को बंदी बनाया देख करके, समाचार सुन करके कौन आए मैदान में? बोले शेष सहस्त्र शीर्ष दस उपजे भूमि हरण भयता से कहते हैं बालकों तुम बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो, दोनों किसी राजकुमार से कम नहीं हो। हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, तुम केवल अश्व को छोड़ दो। लोकुश ने कहा महाराज आप भी लगता है राम के यहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण ने कहा हम राम के भ्राता लक्ष्मण है, आपने सुना होगा। हाँ, लोकुश ने कहा गुरुदेव ने अपनी रामायण में पढ़ाया है आपका नाम भी। और एक विशिष्ट बात और भी समझिएगा, अभी तक लोकुश को यह पता नहीं है कि जो मेरी माता है इसका नाम सीता। सावधान दया सुनो कथा। अभी तक महर्षि वाल्मीकि ने इसको गुह्यम ते अति गुह्यम गोपनीय रखा है, यानी लोकुश को ये पता नहीं है कि हमारे पिता राम हैं और हमारी माता जो है यही जंगल में यही सीता। जबकि पूरी रामायण को
इतना रटवा दिया था कि लोग उससे कथा भी कहवाते थे। इसी सीतामढ़ी में लोग कुछ कथा कहते थे और बड़े बड़े ऋषियों का समाज आकर के कथा श्रवण करता था। लोग उसने कहा, महाराज आपके भाई के अश्व के माथे पर लिखा है, यदि कोई अश्व को देखते हुए दंडवत प्रणाम कर लेगा उसे मुक्त कर दिया जाएगा, और इसे कोई बांधने की कोशिश करेगा तो उससे युद्ध करके उसको दंड दिया जाएगा। तो कहा, लक्ष्मण जी हम क्षत्रिय हैं, ऐसे नहीं अश्व को छोड़ेंगे। लक्ष्मण ने कहा, फिर कैसे छोड़ोगे? कहा, महाराज युद्ध करिए, लंका में आपने मेघनाथ से युद्ध किया था ना। लोकुश ने कहा, आप बड़े ही प्रतापी हैं, आप बड़े बलशाली हैं, सुना है आपने मेघनाथ को लड़कर पराजित किया था, तो आइए हम भी बालक हैं, हम भी लड़ना चाहते। शुरू ही लक्ष्मण और लोकुश की लड़ाई। महामहिमा लक्ष्मण भी 1.5 घंटे से अधिक लोकुश के युद्ध में नहीं टिक पाए, क्योंकि वारुणास्त्र, आग्नेयास्त्र, कालदंड, वज्रास्त्र, चक्रहस्त महर्षि वाल्मीकि ने जितनी शिक्षा विश्वामित्र ने राम को दिया था उतनी शिक्षा लोकुश को प्रदान कर दी। अंततः 1.5 घंटे बीतते लक्ष्मण ने भी अपना हाथ, दोनों भाई सरेंडर हो गए। फिर दोनों को मोहिनी अस्त्र से बांध दिया। वृक्ष में दोनों बंध गए। कौन? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब कौन आएगा? जिसके बाण पर हनुमान जी राम राम जपते हुए चले जा रहे हैं, इतना विशाल पर्वत लेकर के वे आ रहे हैं। कौन? बोले, चढ़ो सायक शैलस में पहुंच गई हम तो ही निमिष के। भरत महामहिमा जलराशि मुनिमत तीर ठाढ़ बुला। लोकुश ने कहा, महामहिम आपके लक्ष्मण तो बांधे गए, स्वरूप से लगता है कि आप राम के भ्राता भरत। भरत ने कहा, आपने हमको कैसे पहचाना? लोकुश ने कहा, महर्षि ने रामायण पढ़ाई है, उन्होंने कहा है राम और भरत के स्वरूप में रंसमान अंतर नहीं है। क्या बताया लोकुश ने? बोले, भरत राम ही की अनुहारी सहसा लख न सकहि नर नारी। भरत महामहिमा सुनुरानी जानहि राम न सकहि बखानी। महामहिमा भरत के आंखों से आंसू गिरने लगा। अब इस चौपाई से तो आप समझ गए होंगे कि भरत ने लोकुश से लड़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? अब आप जान लीजिए, जो जिसके चरित्र को ब्रह्मा विष्णु महेश वर्णन नहीं कर सकते वे राम, वे भरत। बोलिए, अगम स्नेह भरत रघुबर जह न जाय मत बिहारी हर। क्योंकि भरत क्या है? भरत साधु है। भरत क्या है? भरत साधु है। साधु साधु नहीं, साधु है भरत। प्रमाण? बोले, भरत वचन सुने, भरत वचन सुन महाक्षत्र में भाई गति सकल सुमंगल दे। आज तक त्रिवेणी ने कभी
कभी प्रकट नहीं हुई, लेकिन आज भरत के आने पर त्रिवेणी प्रकट। बोले तात भरत तुम सब विधि साधु और राम चरण बोले भरत तुम साधु। ये जान लीजिए, जिस भरत के लिए माता कौशल्या ने कहा अगर राम के वनवास के विषय में भरत अगर तुमको कोई कह देगा तो वो चाहे जितना बड़ा ज्ञानी हो वो सीधे नरक में चला जाएगा। कौशल्या ने कहा जिस भरत को, वे भरत लोग उसको निहारते ही रह गए, क्योंकि भरत जान गए लोग उसको। जान तो हनुमान जी भी गए, ज्ञानी नाम अग्रगण्य, लक्ष्मण न जान पाए हैं, लेकिन हनुमान जी भी जान गए, और भरत ने तो देखते ही जान गए। भरत क्यों? कि भरत महामहिमा सुरानी जाने राम न सकहि बखान। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीत जाई नहीं। भरत ने कहा कि हम इतने सुंदर स्वरूप को देखकर जिससे लगता है अपने भ्राता राम के सामने खड़े, जिससे लगता है हम अपने भ्राता राम के सामने, ये वही भरत है। बोले राम घाट कह करत प्रणाम, हम मगन मिलत मोहिनी अस्त्र से भरत भी बंदी बनाए गए, और जब सारी सेनाएं बंद हो गई, सुग्रीव भी बंदी बना लिए गए, तो अयोध्या से भगवान राम प्रकट हुए। वहां बताइए, अभी गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, अभी माता सीता को कोई समाचार मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है जंगल में। इतनी जल्दी भगवान राम कैसे प्रकट हो गए बताइए? जब सारे लोग बंदी बना लिए गए तो राम को तो अयोध्या से यहाँ आने में समय लगता ना, कम से कम रथ से भी आते तो भी 2-4 घंटा लगता। लेकिन जैसे ही भरत को बंदी बनाया, वैसे ही कौन प्रकट हो गए? श्री रामम शरणम समस्त जगताम। राम को चलने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामात्रासित काल भीम भुजगौ, रामस्य सर्वं भजे। राम की कथा को जानते हैं ना? राम को कुछ जनाने की आवश्यकता नहीं तो जब पुष्प वाटिका में सीता आई तो किसने बताया कि यही सीता है? बताइए, किसी ने राम को बताया था क्या, दिखाया था क्या कि यही सीता है? लेकिन लक्ष्मण से क्या कहा कि तात जनक तनया यह सोई, हंस जाग्य जहि कारण हो। रमेश, यही नहीं, चित्रकूट के जंगलों में जब लक्ष्मण ने भरत का वध करने के लिए धनुष और बाण लेकर चलने लगे, तो राम ने क्या कहा? लक्ष्मण, तुम भूल गए हो, ये भरत यहां से जाएगा तो जमीन खन करके रहेगा। ये क्या है? राम ने क्या कहा? बोले भरत भूमि और हरा और राखी, अब कहूं स्वभाव और सत्य शिव साखी। ये क्या है? ये बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करन विधिनाना। ये सीतामढ़ी के परम पावन गंगा के तट पर भगवान श्री राम का रथ आ गया। दोनों राजकुमारों ने कहा
साकेत नरेश राम की जय हो। आपका ही अश्व, आपका ही यह अश्व है। राम ने कहा, बालकों, ये हमारे अश्वमेध का यज्ञ का घोड़ा है और इसको छोड़ दो और तुम लोग अपने प्राण बचा करके यहां से अपने माता के पास निकल जाओ। लेकिन लव कुश ने कहा, महाराज, हम तो देखना चाहते थे कि राम कौन है, तो आज कम से कम देख तो लिए। महाराज, सुनते हैं आप जब बाण तरकस से निकालते हैं, धनुष में रखते हैं, जब खींचते हैं तो 7 हो जाता है और जब छोड़ देते हैं तो 7 700,000 बाण होकर के आगे बढ़ते हैं। महाराज, वही देखना चाहते। भगवान राम ने कहा, हम बालकों से युद्ध नहीं करना चाहते। लोग कुमारों ने कहा, हम क्षत्रिय वंश को धारण करते हैं महाराज, इसलिए अश्व के माथे पर जो लिखा है उसका पालन करने के लिए हमने अश्व को बांधा है और आपके सारे सैनिक यहाँ पर पराजित हुए हैं और अब आपका नंबर है। आप क्या समझते हैं, लवकुश से राम पराजित हो जाते? आप इतना सोच लीजिए, लवकुश की कथा सुन रहे हैं, आप ही बताइए, क्या लवकुश से राम पराजित हो जाते? बहुत कठिन परीक्षा में आप खड़े हैं, बहुत कठिन परीक्षा में आप खड़े हैं, क्या लवकुश से राम पराजित हो सकते थे? नहीं, एक लवकुश नहीं, अगर 1 करोड़ लवकुश भी खड़े हो जाते तो भी बोले, सकल सुरासुर जो रई जुझाए, राम ही समरन जीतन राम और कुश में अंतर है। क्या अंतर है? क्या अंतर है रमेश जी? राम और लव कुश में बहुत बड़ा अंतर है। कितना अंतर है? लव कुश जीव है और बोले पर बस जीव। लवकुश राम के वशीभूत हैं, राम लवकुश के वशीभूत नहीं हैं। बोले परबस जीव सबस भगवान, परबस जीव सबस भगवान, जीव अनेक एक श्री। ये तो अच्छा हुआ, जैसे ही भगवान श्री राम ने तरकस की तरफ हाथ बढ़ाया वैसे ही कौन प्रकट हो गए? बोले, मुनि कहूँ राम दांडवत की, ये कौन है? ये उल्टा नाम जपत जग बोले महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय हो। महर्षि वाल्मीकि के प्रकट होते ही राम का जो हाथ तरकस तक गया था वो वापस हो गया और भगवान राम तुरंत से नीचे उतर गए और महर्षि वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम कर। इस दृश्य को कौन देख रहा था? लवकुश। ये घटना तो रामायण में नहीं लिखी, बाकी सारी घटना रामायण में लिखी थी, सब कुछ पढ़ा दिया था, लेकिन ये घटना नहीं लिखी। कौन सी घटना? जिसमें भगवान श्री राम इस सीतामढ़ी के इस स्थल पर उतर करके महर्षि वाल्मीकि को दंडवत प्रणाम करते हैं, जिस प्रकार से चित्रकूट में किया था। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम, ये आप क्या करने जा रहे हैं? आप आर्यावर्त के राजा हैं, आपको पता है आर्यावर्त में रहने वाली प्रजाओं के बीच में 12 वर्ष तक सुकुमार बालक
यदि संसार में कोई भी पाप कर दे तो भी वे किसी भी दंड के अधिकारी नहीं होते। क्या आपको नहीं पता है? ये किसकी वाणी थी? महर्षि वाल्मीकि की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के 11 स्कंद में भी ये बात सत्यवान के चरित्र में सावित्री से धर्मराज कह रहे हैं। वृद्ध पुरुष जो उठने और चलने में समर्थ नहीं है, राजा उसको दंड देने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से छोटे बालक बालिका जिनकी अवस्था अभी 12 वर्ष के ऊपर नहीं गई है, उन पर राजा का कोई दंड लागू नहीं होता। यहां तक कि यमराज भी उनको दंडित नहीं कर सकते। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया। राम अवाक हो गए। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, आप केवल राम ही नहीं हैं, आप आर्यावर्त के राजा हैं। आप कहां भूल रहे हैं? नहीं महर्षि, क्षमा करें। ये हमारा अश्वमेध यज्ञ का अश्व है और इन राजकुमारों ने इसको बांध लिया। नहीं, भगवान श्री राम की वाणी को सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने कहा, लोकुश, तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। ये किसी साधारण राजा के अश्व नहीं है, ये साकेत के भगवान श्री राम के लव। और कुछ ने कहा, महाराज गुरुदेव, हम अश्व को तो छोड़ देंगे और हम क्षमा भी मांग लेंगे, लेकिन हमको राम से कुछ प्रश्न पूछना है। भगवान श्री राम ने कहा, पूछो कुमारों, तुमको कौन सा प्रश्न पूछना है? लोग कुछ ने कहा, दिनेश जी हमारे खगड़हा क्यों जाएंगे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। कुमारों ने कहा, महाराज जहां पर 30 से 40 करोड़ प्रजा है, उसमें किसी एक के कह देने से आपने भगवती सीता का जंगल में निर्वासन कर दिया। यही आप राजा हैं, यही आप राम हैं, यही आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, यही आपका न्याय कहता है। भगवान श्री राम ने कहा, कुमारों, सीता का निर्वासन मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। भगवान श्री राम ने कहा, सीता का निर्वासन मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। सीता के निर्वासन में दो मूलभूत कारण हैं। एक तो महाराज दशरथ अपनी 1000 वर्ष अवस्था को छोड़कर मर गए। जब 1000 वर्षों का समय आया तो हम सीता को अपने वामांग में कैसे विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं पिता का सिंहासन भोगने जा रहा हूं। नंबर 2, हम साकेत के राजा हैं, प्रजा ही हमारा जीवन है। अगर प्रजा में एक कानों से 2 कानों, 2 कानों से 3 कानों तक की बात निकल रही थी, तो सीता का निर्वासन करना ये राजधर्म का निर्णय था। इसलिए 2 कारणों से मैंने सीता का त्याग किया। इसके बीच भी महर्षि वाल्मीकि ने यह नहीं कहा कि राम आपके ही पिता हैं। नहीं, और राम को बताया ये दोनों कुमार लोकुश आपके पुत्र हैं। अश्व को लेकर भगवान श्री राम यहां से चले, अपना अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। इधर माता सीता से आकर के पूरी कथा बता रहे थे। जब माता सीता ने सुना कि हनुमान जी को बंदी बना लिया, तो माता सीता ने कहा, पुत्रों, तुम लोगों से बड़ा पुत्र है हमारा हनुमान, तुम लोगों ने उसको भी बंदी बना लिया। जब लोकुश कुमार ने कहा, मेरे भरत को भी बंदी बना लिया और लक्ष्मण को भी बंदी बना लिया था, सीता रोने लगी। इसी समय महर्षि वाल्मीकि पहुंचते। महर्षि वाल्मीकि ने कहा, लोकुश, ये जो राम आए थे ये तुम्हारे पिता थे।
वह सामने नहीं बताया, लेकिन यहाँ सीता के सामने बता रहे हैं लवकुश तुम्हारे पिता राम, और ये जो तुम्हारी जननी बैठी है यही है जगत जननी भगवती सीता, यही है तुम्हारी माता, यही है सीता। लवकुश रोने लगे, सीता भी रोने लगे। भगवान वाल्मीकि ने कहा कुमारों अब वो समय आ गया है, जैसे ही अश्वमेध यज्ञ पूरा होगा वैसे ही तुम दोनों बालक अपनी वीणा लेकर के साकेत पहुंचोगे और राम कथा का गायन करके पूरी प्रजा को सुनाओगे और प्रजा के आंसुओं से साकेत को पूरा धुलवा दोगे। ये तुम दोनों कुमारों का काम। जब सीता की विरह कथा प्रजा के सामने सुनाई जाएगी तो प्रजा रोएगी, और जब प्रजा के आंसू धरती पर गिरेंगे तो उससे प्रजा का सारा पाप समाप्त हो जाएगा। बोलो कृष्ण भगवान की। अब हम चाहेंगे, हमारे बीच में कवि प्रवर बैठे हुए हैं, यदि कोई भी, अब हमने तो देखिए मिला नहीं हमको कहीं, हमने बता दिया हम झूठ बोलने का काम नहीं करते, हमको मिला नहीं, संतों के द्वारा हमने कहीं सुना तो हमने इस चीज को बताया। हाँ, यदि अष्टमी को भगवान लवकुश का जन्म हो तो वो भी किसी कल्प के माध्यम से माना जा सकता है, क्योंकि एक कल्प में जन्म नहीं हुआ है। अब तक 32 बार सीता समाहित स्थल ये बन चुका है। कितना कल्प चल रहा है? द्वात्रिन से 32वां कल्प चालू है। इसके पीछे 31 बार ये घटना घट चुकी है। यहाँ सीतामढ़ी 31 बार अंतरराष्ट्रीय रामायण मेले में भी यही मुन्ना अध्यक्ष थे, यही सब सुनने वाले थे, यही वक्ता थे। फिर जब वही समय आएगा तो फिर वही वक्ता होंगे, फिर यही सीतामढ़ी होगी, फिर वही अश्वमेध यज्ञ होगा, और फिर यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय रामायण मेला लगेगा। बोलो सीता माता की, लवकुश कुमारों की जय।